आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ हावड़ा के श्री राम वाटिका से, जहाँ पर बहुत ही शानदार सी आज एक mindask.com की बहुत ही शानदार सी इवेंट हुई है। जी आपको बताना चाहता हूँ कि mindask.com ने 10,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए और आज उनका एक बहुत ही शानदार सा सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस नेहा मारदा, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है और वे इस शानदार से इवेंट का एक हिस्सा बनकर उनको कैसा लग रहा है नेहा से हम खुद जान लेंगे। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के शहर कोलकाता शहर में। हाय, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ वेलकम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ये मेरा खुद का घर है। So I'm feeling very good. The weather is beautiful. It is very nice to be here back again. And especially when I'm associated with such a cause, Mind R, जो concept है, जो association है जिससे मैं जुड़ी हूँ, it's all about educating kids in the right way. जो direction है बहुत ही सही है, बहुत ही तरीके से इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है कि how do you educate kids, उनकी कहाँ फ्लॉज है, कहाँ उनको सही तरीके से एजुकेशन देना एंड विथ एन इंटरेस्टिंग वे इन द फॉर्म ऑफ गेम के तौर पे। जब बच्चे खेलते हैं, खेलते जब पढ़ते पढ़ते जब स्कोर करते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, सो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें बिकॉज दे आर द फ्यूचर। हमारा कल हमारे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका, क्योंकि आज हमने बच्चों को देखा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अप योर बुक्स एंड राइटिंग एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव ऑलवेज सीन किड्स बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग विद देयर गैजेट्स, लैपटॉप में, आईपैड में, या व्हाट्सएप एंड ऑल दिस थिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉनिक थिंग। दे आर वेरी फ्रेंडली विद इट एंड दे लव डूइंग ऑल दिस। गेम्स लाइक कैंडी क्रश, टेम्पल रन खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमने सोचा, एंड स्पेशली आई वोंट से हमने सोचा, मतलब मैंने सोचा, the founders of our Mind R, Mr. Sumit Marda, Mrs. Swati Maheshwari, Mr. Varun Chaudhary and Mrs. Soumya, they are the founders of Mind R. इन लोगों ने घोषणा की है, इन लोगों ने ये आविष्कार किया है एक नए ऐप का, जहाँ बच्चों को खेलते खेलते किस तरह से आप एजुकेट करते हैं, किस तरह से आप उन्हें एक नई तरीके से इंटरेस्ट देते हैं पढ़ने का। आई थिंक आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर। व्हेन आई हैव हर्ड दिस आई थॉट आई ऑल्सो, ये बहती गंगा में मुझे भी हाथ डाल देना चाहिए और इतने अच्छे कॉज में मुझे भी जुड़ जाना चाहिए। बिकॉज आई सी अ फ्यूचर इन लाइफ टुडे, आई सी फ्यूचर ऑफ किड्स टुडे वेयर दे एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर सच कॉन्सेप्ट। एंड आई थिंक इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप और भी डिटेल जानकारी आपको पता चलनी चाहिए अनिमेश, एंड यू शुड हैव अ वर्ड विथ मिस्टर सुमित एंड मिसेस स्वाति ऑल्सो, सो दैट दे कैन एक तरीके से, जो कायदे से समझाने वाली बात होती है, दे आर, उनका बच्चा है ये माइंड आर, एंड दे कैन एक्सप्लेन यू हाउ बेबी कैन ग्रूम फर्दर। बिल्कुल हम नेहा के साथ और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बातें हो जाए मिस्टर सुमित के साथ, जो को फाउंडर हैं, साथ ही साथ को CEO हैं इस वक्त mindask.com के। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच। आपको 40 लाख लोगों की ओर से सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त संडे आफ्टरनून। इतना शानदार सा एक पोर्टल आपने निकाला है, ऐप जो निकाला है, और इसके बारे में जानना चाहूँगा ज़्यादा। 10,000 रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक हो चुकी है, करीब 1 साल हुआ है, आपकी बेबी है, क्या कहना चाहेंगे mindask.com के बारे में? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि हमें एक प्रॉब्लम दिखी सोसाइटी में। प्रॉब्लम वो बहुत छोटी साउंड करेगी, पर बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम थी कि बच्चे आज के दिन पे, जहाँ पे बच्चों पे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेट टू प्ले स्टेशन, उन्हें नॉर्मल पेन एंड पेपर से वो जो इंटरेस्ट था पढ़ाई से, वो लूज आउट होने लगा था। और ये हम सब मानेंगे, चाहे वो आप हो, आपके लिसनर्स हो, सब मानेंगे इस बात पे कि हम वो चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं या ज़्यादा बारीकी, ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है। अब अगर पढ़ाई से बच्चों का इंटरेस्ट लूज आउट हो जाए, तो वो पढ़ाई वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, बट उनका जो एग्जैक्ट कैलिबर होना चाहिए। एक बच्चा हो सकता है कि आज 60 या 70 मार्क्स लेके आता है किसी भी लड़ पढ़ के कहीं से भी, बट हो सकता है वो 90 या 95 लाने का कैलिबर वाला बच्चा था, पर वो नहीं ला पाया क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, उसे पढ़ना पड़ा। तो हमें इंटरेस्ट चीज़ को वापस लाना चाहते थे। फिर हमने पता किया, बहुत रिसर्चेस की, बहुत पेरेंट्स, बहुत टीचर्स, बहुत प्रिंसिपल से बात की, और हमने सोसाइटी में देखा चेंज आ क्या रहा है, इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है, बच्चों में जो पहले इंटरेस्ट था गया कहाँ पे है। तो फिर एपरेंस था, वो हमें सबको दिखता है कि बच्चे आज के दिन पे मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, इंटरेस्ट वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो हमने सोचा अगर इंटरेस्ट वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, पढ़ाई पीछे रह जा रही है, तो पढ़ाई को भी अगर हम उस इंटरेस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे ला दें, कि अगर उसी फॉर्म में इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स पे पढ़ाई को ला दें, तो वी आर थ्रू।
बच्चों को अगर इंटरेस्ट भी आने लगे, और वहीं पे आज हमें कोई भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज के दिन पे जो बच्चे हैं, आज से 2 या 5 साल बाद जो बच्चे होंगे, उन्हें हम कंप्यूटर इंटरनेट से दूर रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो हम सच में उनकी प्रोग्रेस और ग्रोथ को अपने हाथों से रोकेंगे, तो हम नहीं रोक सकते। अगर हम उसी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमें पता है कि आज के दिन पे बच्चा 1 या 2 घंटा देगा ही, चाहे वो हम चाहे या ना चाहे, या फिर हम रोक नहीं सकते, उसी प्लेटफॉर्म पे अगर बच्चा 1 या 2 घंटे में कुछ अच्छी चीज़ कर ले। अब इसको अच्छी चीज़ करने के लिए आज हम और आप तो चाहेंगे कि वो अच्छी चीज़ करे, पर बच्चे को अगर हम बोलेंगे आपको वापस पढ़ने बैठना है कंप्यूटर पे, वो फिर भागेगा। बच्चा कंप्यूटर या इंटरनेट पे क्या करना पसंद करता है? गेम। हम सब गेम खेलना पसंद करते हैं। लाइक गेम इज़ अ थिंग जो हमें सबको मोटिवेट करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, बट सबसे ज़्यादा बच्चों को। तो अगर हम इस पूरे एजुकेशन को गेमिफाइड कर दें, गेम की फॉर्म में ले आएँ, बच्चे एंजॉय करने लगे, बच्चों को मज़ा आने लगे। जो आज के दिन पे हम पहले कहते थे ना, बेटा पहले पढ़ ले फिर खेलने जाना, अब हम जो करना चाहते हैं, बेटा खेलते खेलते पढ़ लेना, हम ये चीज़ करना चाहते हैं। और आज के दिन पे ये भी चीज़ अनिमेश बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू टीच, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू टीच। आज अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा हूँ, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा एक स्टडी ऑफ साइकोलॉजी बोलती है कि मेरा ब्रेन क्लोज होगा जब तक मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। आप मेरे को बेस्ट ऑफ द टीचर्स, बेस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल्स, बेस्ट ऑफ द बुक्स ला के मेरे को रख दो मेरे सामने, मैं सब कुछ मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट कर देगा। ब्रेन रिफ्लेक्ट कर, ब्रेन का ये एक बहुत ही यूनिक एक प्रॉपर्टी होती है कि हम अपने लर्निंग लेवल को अपने ब्रेन के थ्रू खुद कंट्रोल करते हैं। कहाँ तक हम कितना सीखना चाहते हैं, कहाँ तक नहीं सीखना चाहते, हम खुद कंट्रोल करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेन को खोलें। पहले हम ब्रेन को खोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? उनका इंटरेस्ट जगाना, कि वो इंटरेस्ट जगेगा कैसे? अगर हम उसको गेम की तरह ला दें, एंजॉयमेंट ला दें। तो बस यही छोटी सी, सुनने में इतनी छोटी सी चीज़ है, गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। ये जो चीज़ है, फर्स्ट टाइम माइंड आर्ट इस चीज़ को लेके आया है। बट एट द सेम टाइम वी मेड श्योर कि हम सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेम रहे चीज़ों को। हमने पूरा सिलेबस, अभी राइट नाउ हम लोग क्लास 6 और टू 10 कैटर कर रहे हैं, और 2 मेजर बोर्ड्स इंडिया के, सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को कैटर कर रहे हैं। हमारा पूरा जो पोर्टल है दैट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली सिलेबस बेस्ड। जो आपके सिलेबस में है, आज सीबीएसई का कोई बच्चा है क्लास 6 को, तो उसको सीबीएसई का सिलेबस ही दिखेगा क्लास 6 का। अगर वो आईसीएसई का है तो आईसीएसई का ही दिखेगा। हमने सिलेबस बेस्ड मेंटेन रखते हुए गेमिफाइड इसको किया है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। हमारे जो आपने शेयर किया आपके लिसनर्स के साथ 10,000 रजिस्टर्ड यूजर्स, मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, 10,000 रजिस्टर्ड यूजर्स अक्रॉस इंडिया है एंड दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सिर्फ वो नहीं, पेरेंट्स की तरफ से भी हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग और इंकरेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ है, उनके साथ भी हमारी बातें होगी, को ओनर ऑफ mindas.com। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही शानदार सा ये पोर्टल है, इसके बारे में अगर कुछ बताएं आप। वेल, टू ऐड टू जो सुमित जी ने बोला, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो हमारी लर्निंग वीडियोस जो कि बहुत ही एनिमेटेड और इंटरैक्टिव हैं। आज हम कोई भी मूवी देखते हैं 3 आवर्स की, वो हमें पूरी स्टोरी याद हो जाती है, और यही इसी जगह अगर हम कोई चैप्टर लर्न करने बैठें तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो विजुअल इम्पैक्ट की इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से हमने अपने प्लेटफॉर्म पे मेंटेन किया है, जिसे हमारे यूजर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बहुत एक्नॉलेज कर रहे हैं और उससे बहुत फ़ायदा कर रहे हैं। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़ दैट कि आज जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी हमने लूप में रखा है। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अपनी भी लाइफ जी सकें, और दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी विद द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। वो बच्चे से दूर रह के भी बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू अ माइंड आवर क्लॉक। तो दिस इज़ द फन वे ऑफ लर्निंग, वेयर इन आप हर चीज़ को, रिपोर्ट्स को, बच्चे की एग्जैक्ट वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको डायग्नोज करके फिर उसको आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं। साथ ही आप मुझे ये बताइए कि सोचिए कि मुझे अभी ऑन एयर ये सब कुछ मैंने सुना, उसके बाद अब मुझे क्या करना चाहिए अपने बेटे या बेटी के लिए? अब मुझे अगर लॉगिन करना है, पोर्टल में जाना है, तो क्या क्या करना होगा? रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर के लिए क्या प्रोसेस है, अगर आप कुछ बताएं। वेल, हमारी वेबसाइट URL इज़ www.mindr.com, mindhour.com। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो टॉप राइट हैंड साइड पे एक ऑरेंज लॉगिन बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से आप अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड, इट विल आस्क यू फॉर अ ईमेल आईडी, आप उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और वहाँ से रजिस्टर करने के बाद यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर एग्जीक्यूटिव, जो आपको पूरी गाइड करेंगे, आपके लिए पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। नेहा के साथ एक बार फिर से हम बातें करेंगे। नेहा, आप ही के शहर में आप हैं, मुझे ये बताइए आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? हम आपको पर्दे पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं, कुछ अगर बताना चाहें अभी तक का सफ़र कैसा रहा? इट्स बीन ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था, लंबा था, जो समझ ही नहीं आया कि कितना लंबा था।
I think I completed. कितना सफर करना पड़ा इस सफर में? सफ़र ही नहीं करना पड़ा, यही तो सफ़र की खासियत थी कि इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी. मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ. आई फेल्ट लाइक आई एम फ्लाइंग हाई एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. बहुत अच्छा लगता है वापस अपने शहर में आना, और वही लोग जो आपके दोस्त थे अब वो आपको और भी बेटर तरीके से मिलते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि आपने कुछ ज़िंदगी में कर लिया है. तो बट आई वॉन्ट ऑल माई फ्रेंड्स टू बी द सेम द वे दे आर, बिकॉज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ज़िंदगी में लोग इंसान काम करते हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में वो जैसे होते हैं वैसा ही रहना पसंद करते हैं. आई थिंक माई जर्नी इज़ बिन वेरी स्मूथ एंड ब्यूटीफुल. उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं काम में, और मेरी ज़िंदगी में भी रहा. समटाइम्स यू गिव अ बिग हिट शो, समटाइम्स यू डू अ बिट मिस्टेक्स. कुछ गलतियाँ अपनी होती है, कुछ गलतियाँ शो पिक करने में होती हैं, तो ऐसी भी मेरे साथ भी हुई. और कहते हैं अंत भला तो सब भला. आई थिंक द लास्ट 2 shows gave me a lot of name, fame and my identity, Balika Vadhu, and now what I was doing, Doli Armanu की. And next is going to be a bomb blasting which I'm expecting, but मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी. बट या जर्नी इज़ बिन दैट स्मूथ इन लाइफ. मुझे ऐसा लगा मैं बचपन से बड़ी हो गई. जब मैं कॉलेज या स्कूल में थी तब से मैंने काम करना शुरू किया था, एंड नाउ आई थिंक आई एम मैरिड एंड वेरी सून ऑब्वियसली आई वुड ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ माइंड आर, अगर बच्चे हो जाएंगे तब. तो द जर्नी इज़ बिन दैट ब्यूटीफुल. दैट्स व्हाट आई मेंट कि ऐसा लगा था कि बचपन से शुरू किया था, अब मैं बहुत बड़ी हो रही हूँ. एंड माइंड आर इज़ समथिंग विच रियली अट्रैक्टेड मी टू गेट क्लोज टू देम, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू समबडीज लाइफ. क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा करीब होता है एक माँ के लिए. और ये भावना मुझे इस शो के दौरान आई फेल्ट इट that how worried a motherhood would be for the kid. And I think when a mother becomes जब एक औरत माँ बन जाती है, उसके लिए उसकी प्रायोरिटी सिर्फ उसका बच्चा होता है. और ये सिंप्लीफाइड तरीका जो इन लोगों ने निकाला है पढ़ाई करने का, आई थिंक कोई भी माँ बहुत रिलैक्स हो जाएगी. it's amazingly been designed. One can get relieved. माँ अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है और बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है. He can always score well. I am very glad to be a part of Mind Hour, and I congratulate all of them to do very good in life. And I would always want कि अगर किसी को नहीं समझ में आया है कि ये Mind Hour क्या चीज़ है, आप लॉग इन करके या फ़ोन करके एक बार बात करके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मे बी हम अपने कम शब्दों में या जल्दी में बोलने में कई बार आपको समझा नहीं पाते. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कॉल अप एंड हैव अ वर्ड वंस कि ये है क्या चीज़, बिकॉज इतनी सारी चीज़ हैं इसमें कि हम आपको पूरी जानकारी आपको रेडियो पे देना बहुत मुश्किल है. तो आई थिंक यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर. व्हाट इज़ द नंबर? यू कैन वेबसाइट www.mindhour mindhour.com. आई थिंक आपको एक बार यहाँ पे लॉगिन करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए दैट इट इज़ सूटेबल फॉर योर किड और नॉट, बिकॉज आई थिंक इट इज़ सूटेबल फॉर एवरी किड. इट इज़ अ नीड फॉर एवरीबडी. आगे आप इसको जानने की कोशिश कीजिए और गेट बैक टू अस अगेन. थैंक यू सो मच नेहा हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह से अच्छे से काम करते रहे, हम सबको एंटरटेन करते रहे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Animesh, and thank you all of you from 91.9 Friends FM. I love listening to all of you, and I love you all. And Animesh, you're doing a great job. Thank you so much, Neha. That's all from here. Back to studio. Friends FM 91.9.